अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम गंगा तथा गिरिसाई शिव का पूजन किया। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का 26वां अध्याय, 26 अध्याय। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना और गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना। देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा तुम्हारी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या सदा फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? उन्हें जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव की बात सुनकर महर्षि गौतम ने मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले कि नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि पांच आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था
वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री के रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा कि देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं तो, और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर दें तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा कि सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृदय बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वर महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूजी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां पे स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से प्रख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। और यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी वहाँ
इन इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्तिभाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला और तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।